यार तो एक और जबरदस्त हफ्ता खत्म हो चुका है स्पोर्ट्स में। एक कुछ चीजें कंफर्म हो चुकी हैं, कुछ चीजें ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी हैं, और कुछ चीजों के ऊपर डिसीजन अभी भी बाकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार बार्सिलोना की, और बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बार्सिलोना फैंस। मैच के बारे में बहुत ज्यादा बात करके मतलब नहीं है यार, क्योंकि कंप्लीटली कंट्रोल्ड मैच था। लेवेंडोस्की ने एक तरह से आप कह सकते हो कि पहले हाफ में ही दो गोल मार के मैच खत्म कर दिया था। तो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर बात करके मतलब नहीं है कि मैच में क्या हुआ। इट वाज अ कंप्लीटली डोमिनेटेड विन, मतलब वन साइडेड डोमिनेट किया था बार्सिलोना ने। ऑफ कोर्स स्पानियोल ने लास्ट में दो गोल मारे, बट ये मैच उसके, लेट्स बी ऑनेस्ट, उसके पहले काफी पहले खत्म हो चुका था। 4-0 की स्कोर लाइन थी। तो यार जब आप इस बार्सिलोना टीम को देखते हो तो एक चीज इसमें सबसे बड़ी बात है कि आ, ये टीम ने बहुत ही ज्यादा ऑड्स को डिफाई किया है। ठीक है, अगर आप एक डिट्रैक्टर हो, अगर आप पसंद नहीं करते हो, तो आप बोलोगे कि नहीं, बट वो लेवेंडोस्की को लेके आए, वो राफिनिया को लेके आए, वो इसको लेके आए, वो उसको लेके आए, फेरान टोरेस की साइनिंग हुई थी, बहुत सारे प्लेयर्स लाए हैं फिर भी। बट ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स आर नॉट समथिंग दैट यू वुड आइडियली वांट। आइडियली आपको फ्रैंक कैसी से बेटर एक मिडफील्डर आप चाहोगे कि आपके मिडिल ऑफ द पार्क खेले। बट बिकॉज वो फ्री में थे तो वो एक ट्रांसफर किया। एंड जावी की तारीफ आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अम, जिस तरह से उन्होंने ये सीजन को कंडक्ट किया और ये जो लीग जीती है उन्होंने, दिस इज विथ 4 गेम्स टू स्पेयर। ये ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट में एक दो पॉइंट से कोई टीम स्लिप अप कर गई तो वो उन्होंने एडवांटेज ले लिया। एक थ्रू आउट, एक टाइम पे 13 पॉइंट की लीड थी, उसको थ्रू आउट मेंटेन किया है, और ये डोमिनेट किया है इन्होंने ला लीगा में। लेट्स बी ऑनेस्ट। और बार्सिलोना की स्क्वाड अच्छी है और इससे भी बेटर होगी विथ साइनिंग्स। मेसी की साइनिंग ऑफ कोर्स, वो एक चीज, एक मतलब वो भी कंप्लीटली क्लियर नहीं है कि उसके ऊपर क्या होगा। ऑल्दो लापोर्टा ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, बट इट इज नॉट कंप्लीटली क्लियर क्या होगा। बट उसके अलावा भी ये साइनिंग से ये टीम मजबूत होगी। और यूरोप में आई एम प्रिटी श्योर बार्सिलोना फैंस आर लुकिंग एट यूरोप एंड थिंकिंग कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन यार। आप मतलब अगर आप टीम की बात करो तो काफी यंग टीम थी, चाहे वो अराउहो हो, गावी हो, पेड्री हो। अब भले आप बाल की खाल निकाल के आप बोलो कि नहीं उसमें ये प्रॉब्लम है और उसमें वो प्रॉब्लम है, या ये कंप्लीटली मेच्योर नहीं, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये मैनेजर, ये टीम, दिस इज नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ द टीम दैट यू आर सीइंग। एंड स्टिल दे डोमिनेटेड एंड वन द लीग, तो तारीफ करनी पड़ेगी। एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू बार्सिलोना। रियल मैड्रिड ने 1-0 अपना मैच जीता हेताफे के साथ। 1-0, मतलब ये रूटीन विन था एक तरह से। बट मैच क्वालिटी क्वालिटी ऑफ द गेम वाज प्रीटी गुड आई थिंक। जब सब्स्टिट्यूट्स आए उसके बाद इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई काफी रियल मैड्रिड की। और ऑल्दो 1-0 की स्कोर लाइन है, बट मैच अगर आप देखोगे, अगर आप मैच थोड़ा अगर आप ध्यान दोगे तो दे वर फार मोर द सुपीरियर साइड। और एक आप कह सकते हो कि सेकंड या थर्ड गियर में रियल मैड्रिड खेल रही थी, और उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया अपना टास्क। अभी तो ऑफिशियल हो गया है कि बार्सिलोना हैव वन द ला लीगा, तो रियल मैड्रिड का ध्यान पूरी तरह से चैंपियंस लीग पे है। एंड इस मैच में एक छोटा सा स्केयर जरूर था, जो कामाविंगा की नी ट्विस्ट हुई थी। बट आई एम श्योर रियल मैड्रिड फैंस विल बी ब्रीदिंग इजी जब उसके मैच के बाद ये न्यूज आई कि ही इज ओके और बहुत ज्यादा कुछ खतरा नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली कामाविंगा की परफॉर्मेंस आप फर्स्ट लेग में देखो तो ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एंड ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। एंड वो उसके उसके इंक्लूजन के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी। और दिस इज अ बिग बिग साई ऑफ रिलीफ फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से रियल मैड्रिड ने मैच कंट्रोल किया। और अब ला लीगा में जो चीज है, बस वो एक रियल मैड्रिड को ध्यान रखनी है कि 71 पॉइंट्स पे वो हैं और 69 पे एथलेटिको मैड्रिड है, तो बहुत ज्यादा स्लिप नहीं करना चाहिए। दे वुड ऑब्वियसली नॉट वांट टू फिनिश थर्ड इन द लीग। बट ला लीगा एट दिस पॉइंट इज मोर ऑफ कि आप कंसिस्टेंसी रखिए, आप एक रन ऑफ परफॉर्मेंसेस लेके आइए और सीजन को एंड करिए। चैंपियंस लीग के ऊपर सारा बेट है, जहां तक रियल मैड्रिड की बात है। बात और वापस आते हैं प्रीमियर लीग के ऊपर। तो यार देखो, एक मैं शुरू करता हूँ एक चीज जिससे मैं काफी दुखी हूँ, और वो है साउथहैम्पटन का रेलीगेशन। मुझे पर्सनली साउथहैम्पटन एज अ टीम बहुत पसंद थी। आई थिंक एज अ क्लब, एज अ टीम उन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी की हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स उन्होंने दिए हैं इस लीग को, उसमें से आधे तो हमको दिए हैं। बट
साउथहैम्पटन ऑलवेज वर अ साइड जो भले स्ट्रगल भी करते थे कभी कभी, तो उनको देख के ऐसा लगता नहीं था कि यार ये रेलीगेशन वाला फुटबॉल खेल रहे हैं। एक एक्साइटिंग फुटबॉल, एक पॉजिटिव गेम हमेशा देखने को मिलता था साउथहैम्पटन की तरफ से। सो पर्सनली आई एम अ लिटिल सैड टू सी साउथहैम्पटन गो। ये रेलीगेशन उनका कंफर्म हो चुका है, एंड आई होप टू सी साउथहैम्पटन बैक इन द प्रीमियर लीग वेरी वेरी सून। बट वापस आते हैं और बात करते हैं एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की। तो अगेन मैच के ऊपर बहुत ज्यादा बात करके बहुत मतलब नहीं है। कंप्लीटली डोमिनेट किया था मैनचेस्टर सिटी ने। अगर आप देखो तो वो स्पेसेस को इतने अच्छे से अटैक करते हैं, और जो गुंडोगान का लेट अराइवल है वो स्पेसेस में, फाइनल प्ले में, फाइनल स्टेजेस ऑफ प्ले में, दैट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। और सीजन के एंड में गुंडोगान जिस तरह का फुटबॉल खेलते हैं वो तो आप हमने पिछले सीजन भी देखा और इस सीजन भी देख रहे हैं। ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट्स। ही इज बहुत ही सही फुटबॉल खेली। आई नो केडीबी को काफी क्रेडिट मिलता है और मिलना भी चाहिए। हालैंड ऑफ कोर्स प्लेयर ऑफ द सीजन, नो डाउट एट ऑल। इनफैक्ट शायद से बैलन डोर भी वो जीतेंगे। अगर मेसी के ऊपर वो जीतते हैं तो इतना कोई डिबेट नहीं हो सकता है। मगर गुंडोगान इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पेप ग्वार्डियोला ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो जब एग्जीक्यूशन की बात आती है प्रीमियर लीग में, क्योंकि आप कोई एक बात, जैसे मैंने जावी के बारे में बोला, हालांकि जावी और पेप का कंपैरिजन बिल्कुल भी फेयर नहीं है, बट अगर आप जिस तरह से देखो ये सीजन स्टार्ट हुआ था मैन सिटी का, वो लीग में बहुत मतलब उनका फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे जरूर चल रहा था। एक टाइम पे 8 पॉइंट की लीग थी आर्सेनल के ऊपर, आर्सेनल के पास। और वहां से दे हैव, अब बिकॉज आर्सेनल हार गई है वो मैच और उसके ऊपर हम आएंगे। सिटी को बस एक मैच जीतने की जरूरत है। अगर वो अपना गेम इन हैंड जीतते हैं तो दे विल बी ऑन 88 पॉइंट्स एंड आर्सेनल इज ऑन 81। तो वो गैप ब्रिज नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक गेम दूर है मैनचेस्टर सिटी अपने टाइटल से, एंड ऑल बट डन आई थिंक। ये प्रीमियर लीग भी मैनचेस्टर सिटी जीतेगी। और ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस यार टू ऑल द मैन सिटी फैंस। आई थिंक बहुत तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से पेप ने मैनेज किया है। हाफ ऑफ द सीजन दे लूज कैंसेलो, जो पिछले सीजन उनके, आप कह सकते हो वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स ऑन द टीम शीट थे, उस उनको लूज किया। जिस तरह से उन्होंने कोप किया उसके साथ, हालांड के साथ जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से वो बर्नार्डो सिल्वा को यूज करते हैं। गुंडोगान की बात तो हमने की ही, केडीबी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जॉन स्टोन्स का जो रोल उन्होंने चेंज किया है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। आई थिंक मैन सिटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और चैंपियंस लीग पे उनकी भी नजर रहेगी, बट सामने रियल मैड्रिड है। तो वो एक चीज है जो पेप ऑब्वियसली वुड बी लुकिंग एट एंड सेइंग कि बस ये एक फाइनल हर्डल है, मुझे क्रॉस करना है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि पेप को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत है टू से दैट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन। सो congrats man city, I think clinical and absolutely cutting edge, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बात करते हैं चेल्सी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट की। देखिए चेल्सी एज अ क्लब, आई थिंक राइट नाउ दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मैनेजरियल अपॉइंटमेंट, जो कि कंफर्म हो भी गया है। ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट आई थिंक एक दो दिन में वो ऑफिशियल भी हो जाएगा। और मॉरिशियो पोचेटिनो विल टेक द चार्ज एज सुन एज ये सीजन खत्म होता है। पोचेटिनो विल टेक चार्ज, एंड वो इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली एक दो चीजें बात हुई हैं कि टॉड बोली ने श्योर किया है कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इस वजह से ज्यादा टाइम लग रहा था। बट इन रियलिटी क्या होता है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जहां तक बात की जाए इस मैच की, रहीम स्टर्लिंग ने ये मैच चेल्सी के लिए आप कह सकते हो एक तरह से एक पॉइंट सेव कर लिया। मैच बहुत ही ज्यादा, एंड आई एम गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट हियर, आई थिंक बहुत ही अनइंस्पायर्ड तरीके से चेल्सी खेल रही थी। वो बस वेट कर रहे थे कि ये, अब ऐसा उनको देख के लग रहा है कि बस वो वेट कर रहे हैं कि ये सीजन कैसे खत्म हो और वो आगे की प्लानिंग शुरू करें। चेल्सी के लिए इट इज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन, क्योंकि अभी जो उनका सीजन खत्म होगा, जो नए प्लेयर्स आएंगे या जो प्लेयर्स हैं जो जो उनको डिपार्ट कराने हैं, वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस मैच में भी देखो तो जैसे हकीम जियच को बार बार खिलाया जा रहा है, मुद्रिक को आप चांस ही नहीं दे रहे हो। तो मुझे मतलब वो एक चीज समझ नहीं आती है कि दिस इज अ प्लेयर जो पेपर वर्क की वजह से रुके थे आपके क्लब में। वो जा चुके थे पीएसजी, वो एक टेक्निकलिटी के कारण आपके क्लब में रुके हैं, एंड इट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन कि शायद समर में वो छोड़ के जाएंगे अनलेस पोचेटिनो हैज अ डिफरेंट प्लान। अब दूसरे प्लेयर्स हैं लुकाकू वगैरह, तो एक एक
मेस क्रिएट हो चुका है चेल्सी में। पोचेटिनो का सबसे बड़ा काम इस समर मुझे लगता है वो रहेगा उस मेस को सॉर्ट आउट करना, और एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, एक कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बनाना जिनको ये अश्योरेंस देना पड़ेगा कि यू आर माय मेन टीम और मैं आपके थ्रू फुटबॉल खेलूंगा विद। और उस ग्रुप में 11 नहीं बल्कि 15 16 18 जितने प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग द स्क्वाड प्लेयर्स वगैरह, रोटेशन वगैरह की बात करके, आई थिंक दैट इज पोचेटिनोस बिगेस्ट चैलेंज ये समर में। और उसमें वो कैसे खरे उतरते हैं वो एक चीज है। पोचेटिनो के बारे में तो हमने बात की थी कल के वीडियो में, वो आप देख सकते हो जरूर डिटेल में। बट इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एंड बिग समर फॉर चेल्सी। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्स, आई थिंक काफी कंफर्टेबल विक्ट्री थी। ऑल्दो गेम बहुत स्लगिश पेस पे खेला जा रहा था, आई थिंक जिस तरह से वुल्व्स ने खेला ये गेम वो कंप्लीटली टूथलेस थे। यूनाइटेड, एंटनी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। आई थिंक एंटनी वाज अ कांस्टेंट थ्रेट। वो क्रिएटिवली बहुत इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने मार्शियल के गोल में भी उनका हाथ था और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मार्शियल ने ऑफ कोर्स गोल मारा और गर्नाचो ने जो विक्ट्री थी वो सील कर दी। और 3 पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। एरिक टेन हैग ऑब्वियसली ये फिक्सचर को देख के उन्होंने बताया होगा टीम को कि ये मैच जीतना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2 मैच हारे थे। और एक चीज जो मैंने हमेशा बोली है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक लॉस के बाद इस सीजन हमने एक चीज ये देखी है, रिकवर अच्छा करते हैं। तो ऑल इन ऑल टॉप 4 के लिए उनका जो बिड है इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और मतलब टॉप 4 पोजीशन पे हम लोग आएंगे, बात करेंगे और उसके बारे में। बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और एक उनका गेम इन हैंड जो चेल्सी के साथ, उसको भी देख के एरिक टेन हैग विल गेट हिज टीम रेडी टू से कि बॉस व्हाई लीव डाउट, यू फिनिश इट ऑफ। वहीं बात की जाए लीड्स वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड की, तो 2-2 की स्कोर लाइन थी और लीड्स इन अ वे आप कह सकते हो दे ब्लू इट, क्योंकि उन्होंने लीड ली उसके बाद उनको एक पेनल्टी मिली। और अगर वो पेनल्टी स्कोर कर देते तो क्या वो मैच जीत जाते, ये बोलना तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट कंट्रोल तो काफी आ जाता। बट लीड्स के तरफ से आई थिंक डिफेंडिंग वाज वेरी पुअर। जूनियर फोर्पो हैड अ टेरिबल गेम। फोर्पो की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी लीड्स के साइड से। न्यूकासल ने मतलब एक बार 2 पेनल्टीज उनको मिली एंड बोथ वर एब्सोल्युटली डिजर्व्ड। तो न्यूकासल विल ऑल्सो बी लुकिंग एट दिस एंटायर थिंग एंड सेइंग कि बॉस अभी ब्राइटन के साथ उनका जो नेक्स्ट गेम है वो हमको जीतना ही पड़ेगा, एंड दे वुड बी इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन टू फिनिश टू द टॉप 4। और फाइनली बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन की। देखिए, ब्राइटन वर द बेटर टीम, आई विल नॉट मिंस माई वर्ड्स। एंड आर्सेनल का जो टाइटल चैलेंज था इट हैज कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, क्योंकि पिछले 21 में से शायद उन्होंने 7 पॉइंट लिए हैं या 9, एग्जैक्टली मैं आई डोंट रिमेम्बर। बट इट जो उनका एंड ऑफ द सीजन है वो हैज नॉट बीन ऑन द सेम लेवल जो आपको रखना पड़ेगा टू compete with this Manchester City side. The problem is that the only thing I will say with Arsenal, the only criticism I have for Arsenal, कि आपके पास 8 पॉइंट की लीड थी एंड यू जस्ट नीडेड टू बी कंसिस्टेंट। आपको सारे मैच जीतने की जरूरत भी नहीं थी, बट वो जो 3 ड्रॉ हुए आर्सेनल के, दैट कंप्लीटली किल्ड आर्सेनल अकॉर्डिंग टू मी। दैट्स वेयर आर्सेनल का जो टाइटल चार्ज है वो वहां खत्म हुआ। बट आपको ये भी मानना पड़ेगा कि देखिए ये जो टीम है आर्सेनल की, जैसे मैंने जावी के बारे में बोला कि ये टीम का आपने फाइनल फॉर्म जो सबसे इनका एडवांस्ड या सबसे बेटर फॉर्म है वो अभी देखा नहीं है। अभी आर्सेनल इंप्रूव जरूर करेगी, एंड बिसाइड्स द बैंटर एंड ऑल द जोक, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये आर्सेनल की टीम से इट वाज अ ट्रिमेंडस एफर्ट। ये जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो किसी ने बोला नहीं था कि आर्सेनल टॉप 4 के, शायद एक उम्मीद जरूर थी आर्सेनल फैंस को कि टॉप 4 में आ जाएंगे, क्योंकि पिछले सीजन भी थोड़े से ही मार्जिन से मिस हुआ था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि दिस टीम विल बी ऑन द टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग फॉर 93% ऑफ द सीजन। तो अब बॉटल कर दिया और वो सारी चीजें तो वो तो इंटरनेट पे चलता रहता है, उस पर कोई कुछ कर नहीं सकता। बट आई थिंक आर्टेटा, देर इज इनफ इन दिस सीजन जो आर्टेटा देख के कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, एंड ऑल्सो देर इज इनफ इन दिस सीजन जिसको देख के आर्टेटा बोलेंगे कि भाई ये चीजें हमको बेटर करनी पड़ेंगी, स्क्वाड में और प्लेयर्स ऐड करने पड़ेंगे। जहां तक बात की जाए मैच की, तो आई थिंक ब्राइटन ने एक एक ट्रॉसार्ड ने एक फर्स्ट हाफ में एक चांस मारा था पोस्ट पे, उसके अलावा आई थिंक ब्राइटन ने कंप्लीट, वो बहुत पेशेंटली खेलते हैं। और रोबर्टो डिजर्बी के बारे में थोड़ी सी
बात करनी पड़ेगी कि भाई दैट मैन इज टेकिंग ब्राइटन प्लेसेस। तो ब्राइटन आर इन द रेकनिंग फॉर यूरोपियन प्लेसेस, तो डेफिनेटली चैंपियंस लीग डिपेंड करता है। अगला जो मैच है उनका न्यूकासल के साथ, और हमारा जो मैच है उसके बारे में भी बात करेंगे, हमारा जो मैच है उसके ऊपर हमारा रिजल्ट कैसा होता है, और न्यूकासल ऑफ कोर्स वो सारी चीजें वो देखते होंगे। बट रोberto डिजर्बी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। मतलब आप अगर उनकी बात करो तो दे हैव लॉस्ट प्लेयर्स, इवन समर में दे लॉस्ट ट्रॉसार्ड, और उसके बाद भी दे हैव गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो ब्राइटन हैव बीन, आई थिंक फॉर मी, द सरप्राइज पैकेज ऑफ द सीजन। मैनेजर लूज किया, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लूज किए, उसके बावजूद उन्होंने ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और खास करके लास्ट जिस जो जो मैच उन्होंने जिस तरह से फिनिश ऑफ किया है, that was absolutely brilliant. But coming back to Arsenal, I think look, Arsenal fans को मैं congratulations तो नहीं बोल सकता, मगर well done. I think the future can be very bright for Arsenal, as long as एक सही डिसीजंस आप लेते जाएं, जैसे उन्होंने इस सीजन लिए हैं। अगर वो उसको कंटिन्यू करें तो फ्यूचर बहुत सही हो सकता है आर्सेनल। और कमिंग टू लिवरपूल वर्सेस लेस्टर, तो यार देखो, अवे हमको खेलना है। इसके बारे में हमने स्टेट ऑफ प्ले में भी बात की थी। अवे फ्रॉम होम ट्रिकी होता है जब आप रेलीगेशन कैंडिडेट्स के साथ खेलते हो, बिकॉज लेस्टर आर फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स। इट इज नॉट गोइंग टू बी एक केक वॉक हमारे लिए। अगर हम जीतते भी हैं तो वी हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर इट, बट जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। तो अगर आप मैच की बात करो तो देखो यार, टॉप फोर ये सब जो डिस्कशन अभी चल रहा है, मैंने जो पहले बोला है वो मैं फिर से बोलूंगा। आई थिंक वी आर लिटिल लेट टू द पार्टी, और शायद एक पॉइंट से या गोल डिफरेंस से वी कैन मिस आउट ऑन द टॉप फोर, विच इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। बट उसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपने आप को ब्लेम कर सकते हो। एज अ क्लब हमने सही डिसीजंस नहीं लिए, हम जनवरी में भी मिडफील्डर्स लेके नहीं आए। एज अ टीम हमने सही डिसीजंस नहीं लिए। क्लॉप ने जो चेंज किया सिस्टम में, वो काफी लेट चेंज किया। साला की मिस्ड पेनल्टी, आई थिंक उसके ऊपर डिस्कशन कभी खत्म नहीं होगा, बट द रियलिटी इज कि हम हमने काफी लेट स्टार्ट किया। ये जो रन है हमारा, हमने काफी लेट स्टार्ट किया। एक भी मैच आप जीत जाते, या तो आप जो हारे या आपने ड्रॉ किया, उसमें से एक भी मैच आप जीत जाते तो आप यू वुड हैव बीन राइट देयर। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये मैच जीतना है, एंड यू हैव टू सी अगले तीन मैच आपके बचे हैं, लेस्टर, विला और साउथहैम्पटन। ये तीनों मैचेस आपको जीतने हैं, एंड यू जस्ट हैव टू सी वेयर इट पुट्स यू एट द एंड ऑफ द सीजन। तो वो हमको करना है। आई थिंक टीम विल बी वेरी सिंपल: एलिसन, ट्रेंट, कोनाटे, वैन डाइक, रॉबर्टसन, ये होगी बैकलाइन। फेबिनियो विल प्ले। आई थियागो का बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं, मतलब ये मेरी एक थ्योरी है कि वी आर लुकिंग टू फेज थियागो आउट, ऑल्दो आई वुड हेट टू सी इट दिस समर। इस समर अगर हमने थियागो को जाने दिया तो वो तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि आई नो उनका फिटनेस इज नॉट द बेस्ट एंड ही इज नॉट अवेलेबल फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द सीजन। बट हमको थियागो के रहते हुए भी मेरे हिसाब से तो तीन मिडफील्डर चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता है होने वाला है। दो की मैं उम्मीद फिर भी लगा के बैठा हूं, उसके अलावा भी हमको प्लेयर्स चाहिए। तो उसमें अगर आपने थियागो को जाने दिया तब तो आपका तीन से चार हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल गिवन दिस ओनरशिप। बट कमिंग बैक टू द मैच यार, आई थिंक फेबिनियो, हेंडरसन एंड कर्टिस, दिस आई थिंक विल बी दी मिडफील्ड। और अगर आप फ्रंट लाइन की बात करो तो साला विल ऑब्वियसली प्ले, आई थिंक लुइस डियाज विल प्ले, एंड थ्रू द मिडल आई वांट टू सी कोडी गैक्पो, बिकॉज लेस्टर का वो थोड़ा स्पेसेस छोड़ते हैं अपनी डिफेंडिंग में, और उसको हमको डिफेंड करने की जरूरत है। लास्टली बात की जाए बुंदेसलीगा की, तो बिग विंस फॉर बोथ बायर्न म्यूनिक एंड डॉर्टमंड। 5-2 से डॉर्टमंड जीती है, और 6-0 से जीती है डॉर्टमंड। वहां पे तो मतलब टक्कर चली रही है। आई थिंक डॉर्टमंड ने, जैसे हमने पहले भी बोला है, डॉर्टमंड ने अपना चांस मिस कर दिया टू 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 टेक कंट्रोल, तो वहां पे वो एक गलती उनसे हो गई। एंड बायर्न म्यूनिक के पास भी राइट नाउ टूकेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बुंदेसलीगा जीते। आई डोंट थिंक उनकी पोजीशन पे कोई खतरा है, लेकिन दे वुड, बायर्न की बोर्ड जरूर ये चाहेगी कि ट्रॉफीलेस सीजन तो नहीं होना चाहिए बायर्न म्यूनिक का, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आई थिंक इट इज, बट इट इज हेटिंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर बायर्न म्यूनिक, एंड इवेंचुअली वो लोग जीतेंगे। और उसके बाद बायर्न म्यूनिक को भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। कैंसेलो की एक बात चल रही है, 70 मिलियन, आई थिंक आई रेड समवेयर कि वो एक प्राइस टैग है। तो वो एक डिस्कशन करना होगा उनको मैनचेस्टर सिटी के साथ कि क्या करना है। और कैंसेलो विल बी एन इंटरेस्टिंग प्लेयर टू सी कि वो कहाँ एंड अप करते हैं। बट बुंदेसलीगा, मुझे लगता है बायर्न म्यूनिक आर फर्म फेवरेट्स टू विन इट, एंड
दे वो उनके लिए ये एक ट्रॉफी होगी ये सीजन। वहीं अगर लास्टली एक बात और की जाए तो पीएसजी की बात की जाए तो यार मेसी के लिए प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही है पीएसजी में। अभी वीकेंड के गेम पे फिर से मेसी को विसल किया गया और फिर से मेसी को परेशान किया गया। एंड इट इज सैड, इट इज सैड टू सी कि आप मेसी जैसे प्लेयर को इस तरह से आप अपने क्लब से ड्राइव आउट कर रहे हो, इतना बड़ा प्लेयर जो है हिस्ट्री में, उसको आप इस तरह से ड्राइव आउट कर रहे हो। बट एंड आई थिंक एक एक वो तो बहुत पहले से क्लियर हो चुका है कि दैट कॉर्ड हैज बीन कट। सम वुड आर्ग्यू, आई वुड आर्ग्यू दैट कॉर्ड वाज नेवर इन द फर्स्ट प्लेस बिटवीन पीएसजी एंड मेसी। और मेसी विल बी द स्टोरी ऑफ द समर। अब वो सऊदी अरेबिया जाते हैं या वो बार्सिलोना वापस जाते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। मेरे हिसाब से ही इज गोइंग टू एंड अप एट बार्सिलोना। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, आप अपने टीम के असेसमेंट से अग्री करते हो या नहीं करते हो? अगर आप बार्सिलोना फैन हो तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टू यू, आई थिंक थरली डिजर्व टाइटल और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था स्पेन में, ला लीगा में। अगर आप मैनचेस्टर सिटी फैन हो तो ऑलमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी गेम इन हैंड जीतेंगे तो टाइटल कंफर्म हो जाएगा। हम तो वीडियोस बना के आपके पास आते ही रहेंगे। अंटिल देन, आपने अगर अब अभी अगर अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वी विल सी यू वेरी वेरी सून। अंटिल देन टेक केयर एंड एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑफ द रेड्स।